गांव और शहर के स्कूलों में बड़ा फ़र्क होता है। गांव के टीचर्स जब कोई चैप्टर पढ़ाते हैं तो सबसे पहले उस चैप्टर को गांव के रंग में ढालने की, बल्कि गांव के कल्चर, वहाँ की ज़ुबान और वहाँ के स्टाइल में ढालकर समझाने की कोशिश करते हैं। गांव देहात के स्कूलों में आमतौर पर लकड़ी की टूटी हुई कुर्सियाँ होती हैं, जिन पर टीचर्स बैठकर कुछ यूँ समझाते हैं कि जब न्यूटनवा के सर पे धपाक से सेबुआ गिरा तो ओका दिमगवा फट से काम किया कि ससुरा काहे सीधा जमीनिए पर गिरा, काहे ऊपर दाएं या बाएं नहीं गया। न्यूटन जो है, दिमगवा का तो था ही बहुत तेज, झट से समझ गया कि ये ज़मीन में कुछ तो चम्मू जैसा है। इसके बाद वो ससुरा सबका ग्रेविटी के बारे में बताया। पढ़ाने के बाद फिर गुरुजी किसी बच्चे को बुलाकर उससे कुछ यूँ पानी मंगवाते हैं। अरे बेटा कलुआ, ये लोटा लेके जाओ और नलका चला के एकदम ताज़ा ठंडा पानी लेके आओ। और हाँ, पहले वाले नलका से मत लेके आना, दूसरे वाले से लेके आना, पहले वाले में बालू बहुत आता है। वहीं शहर के टीचर से जब पढ़ाते हैं तो उनका अंदाज़ बिल्कुल रटा रटाया सा नज़र आता है। जैसे आइजैक न्यूटन फार्मुलेटेड ग्रेविटेशनल थ्योरी इन 1665 और 1666 आफ्टर वाचिंग एन एप्पल फॉल and asking why the apple fell straight down rather than sideways or even upward. Then he gave us a theory named universal law of gravitation. It's a very important theory. Oh my God! अब आप ही बताएं कि समझाने के इन दोनों तरीक़ों में से कौन सा तरीक़ा ज़्यादा आसान और मज़ेदार है। देखिए, हमारी पहली ज़िम्मेदारी यह है कि हम अपनी बात बच्चों तक आसानी से पहुंचा दें, उनको अच्छी तरह समझा दें। ये हमारी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। काबिलियत दिखाना ये हमारा मकसद, ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि बच्चों को सही तरह से समझाना हमारी ज़िम्मेदारी है। अब तो मैंने देखा है कि गांव के भी कुछ स्कूल ऐसी हरकत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बच्चों को अंग्रेज़ी ज़ुबान में या किसी और ज़ुबान में समझाया जाए। जब समझाना है तो फिर उसके लिए ज़ुबान की क़ैद नहीं होनी चाहिए, बल्कि हम किसी भी मीडियम का, किसी भी ज़ुबान का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हमको बच्चों तक सही तरीके से अपनी बात पहुंचानी है और उनको सही तरीके से समझा देना है। अब उसके लिए हम किसी भी ज़ुबान का इस्तेमाल करें, इसकी कोई क़ैद नहीं होनी चाहिए।